गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। तुम अब सिपाहसालार नहीं रहे। आज से सिपाहियों के सालार तुम होगे अब्दुर्रहमान। जो आपका हुक्म भाई। आज से मैं एक सिपाही भी नहीं रहूंगा। क्या नहीं देख रहा अफसा? क्या नहीं देख रहा? सलजान खातून की आमद के बाद मुसलसल हमें नजरअंदाज किया जा रहा है। आप जल्द असली जंग कबीले में छिड़ते हुए देखेंगे बमसी। इंसाफ का तकाजा है कि जो भी शख्स खता का मुर्तकिब है उसे सजा दें, चाहे भाई क्यों ना हो अपना। मेरा खास कैदी ले गए जो मुझे बहुत कुछ बता सकता था। कौन थे वो लोग? आप हुक्म करें तो मैं अपने सिपाहियों की तलाश में लगा देता हूं। ड्रैगोस, क्या तुमने कोई साजिश की है? दुनिया भर के हाकिम अजीम मंगोल कमांडर के खिलाफ क्यों साजिश करूंगा मैं? अपनी बहादुरी अलंजक के सामने भी दिखानी है तुम्हें। कैसे? अलंजक के सामने? अलंजक के लिए चारा बनोगे। बमसी जिसने भाइयों को बीच लड़ाई में छोड़ दिया, सिपाही कहलाने के लायक नहीं है ये बमसी। हाथ से कुछ भी नहीं है ये बमसी। मैदान जंग में गिरना बड़ी बात नहीं होती। अहम बात यह होती है कि उस गलती का इजाला किया जाए जो सिपाही के गिरने का सबब बनी। आपको यूं उदास देखकर हम भी उदास हो जाते हैं बाबा। आइबर्स, मेरे बच्चे, आइबर्स ठीक कह रहा है बाबा। हम आपको इस तरह उदास और खामोश देखने की आदि नहीं है। मेरे बच्चों, मैं उदास नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं।
थोड़ा सा फिक्रमंद हूं और कुछ नहीं। मेरे बच्चों, तुम लोग परेशान मत हो। कबीले के सबसे बहादुर सिपाही तो आप हैं बाबा, खुद को इतना दुखी मत करें। जब तक आप दोबारा जिम्मेदारी नहीं संभालते, आप मुझे सिखाएं तलवारबाजी। हाँ। आइबर्स, अब ये नहीं कहोगे कि तुम्हें तलवार से ज्यादा किताबें पसंद हैं। मैं बहादुर सिपाही बमसी का बेटा हूँ। किताबें पसंद है, लेकिन वक्त आने पर तलवार भी उठाऊंगा। लेकिन फिर ये मत बोलना कि थक गया हूँ और बाबा मैं तरबियत छोड़कर वापस जा रहा हूँ। नहीं कहूँगा बाबा, कल से हम तरबियत शुरू करेंगे आप जैसा बहादुर सिपाही बनने की। चलो फिर ठीक है। देखो, सिपाही को चौड़े सीने और मजबूत जिस्म वाला होना चाहिए। तो अब ऐसा है कि ये आराम का वक्त है बेटा। अब अपने बिस्तर पर जाओ और सुबह सवेरे तुम दोनों को तेजी से एक तीर की तरह बिस्तर से निकलना है अपने, समझ गए? आपका जो हुक्म बाबा। अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलो फिर फौरन बिस्तर में जाओ। शाबाश, सो जाओ। जाओ बेटा जाओ। माशाअल्लाह, फरमाबरदार बच्चे, माशाअल्लाह। अर्तुरुल का खेल बहुत खतरनाक है जनाब। वो चारे की तरह अलंजक के सामने आपको डाल रहा है। हमारी ख्वाहिश के मुताबिक अलंजक और अर्तुरुल एक दूसरे के आमने सामने होंगे। इस मकसद के लिए मुझे हर खतरा कबूल है उरानूस, हर खतरा। परेशान ना हो तुम। मेरे लिए इस तरह के खतरे एक खेल हैं। सिपाही कुछ देर में आने ही वाले हैं। वो आपको अलंजक के पास ले जाएंगे। हमें कुछ भी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। अगर आप इजाजत दें तो सिपाहियों को आपके पीछे भेजूं या फिर बजाते खुद मैं जाऊं। बहुत फिक्र है मुझे आपकी। अर्तुरुल का खेल बहुत खतरनाक है। मेरा खेल अर्तुरुल के खेल से ज्यादा खतरनाक है, और इस बार इस खेल में सिर्फ अलंजक की ही हार नहीं होगी। इसी बात का डर है मुझे। उरानूस, भूल जाओ डर को, बस अपनी फतह के बारे में सोचो। जनाब, कमांडर अलंजक के सिपाही आए हैं। हाँ, आने दो उन्हें। खुदावंद आपकी हिफाजत करे जनाब। कमांडर ड्रेकोस, ये लोग मुझे कहां ले जा रहे हैं? मुझे इनके हवाले मत कर। ऐसा ना करें जनाब, खुदा का वास्ता है मुझे इनके साथ ना भेजें। जांगोज को ले जाओ। कमांडर ड्रेकोस, मैंने ऐसा क्या किया है? मुझे इन साले मंगोलों के साथ ना भेजें। माफ कर दे मुझे, मैं एक मामूली जांगोज हूं। माफ कर दे। इनका पीछा करो जाकर। कुछ गड़बड़ हो तो मुझे खबर करना। बहुत बेहतर जनाब। लेटे रहो मेरे बहादुर। कैसे हो अब तुम? सबसे पहले अल्लाह का, उसके बाद आपका शुक्रिया अदा करता हूं मैं। अगर आप ना आते तो वो जालिम मुझे मार देता। मुझे लगता है कि मेरे पैर ही नहीं है। क्या मेरे पैर ठीक हो जाएंगे आर्तुक साहब? हम जो कर सकते थे हमने किया है मार्गन। परेशान मत हो तुम। इनका इस वक्त बेहिस होना ही बेहतर है, लेकिन जब जला हुआ जख्म ठीक हो जाएगा और नई जिल्द आ जाएगी तो तुम कदम रखने के काबिल हो जाओगे इंशाअल्लाह।
अगर किसी और को यह अजियत दी जाती तो वो राख हो जाता। मैंने अलंजक से कहा था सरदार, तुम्हारी आग मुझे फौलाद की तरह मजबूत कर देगी। नहीं माना वो। तुम जैसे अजीम लोगों की पहचान उन कमजरफों को नहीं हो सकती मेरे शेर। तुम जैसा एक बहादुर आग से और फौलाद से मिलकर बनता है, और तुम जैसे बहादुरों का बदला लेने के लिए हमारा ये फर्ज बनता है कि दुश्मनों के खिलाफ हम तेज धार तलवार बन जाएं। अब क्या करेंगे हम? सब कुछ सामने आ गया है। सारा निजाम, सारी मेहनत जाया हो गई। अगर मैं अपनी जिम्मेदारी सही अंजाम देता तो आज ये सब कुछ ना होता। अपने जहन से ऐसे ख्यालात को निकाल दो मेरे शेर। जो कुछ तुमने उनके दरमियान रहकर किया है वो हजारों के लश्कर के लिए भी मुमकिन न था। तुमने उनके वहशियाना तशद्दुद के बावजूद उन्हें कुछ नहीं बताया। बहादुरी की मिसाल कायम की तुमने। ठीक हो जाओ जितना जल्द मुमकिन हो सके। अभी बहुत जिम्मेदारियां हैं जो निभानी है तुम्हें। इंशाअल्लाह सरदार, हमेशा हाजिर हूं मैं। अब हमारा अलंजक से इंतकाम लेने का वक्त आ चुका है। अब जो मैं कहूंगा वो लिखोगे। वो मकतूब अलंजक के पास रवाना करेंगे और वो सारे मकतूबात अलंजक की मौत का फरमान बन जाएंगे। मेरी प्यारी बहन, मैंने तुम्हें काई कबीले में चिंगारी भड़काने का काम दिया था, उसमें कामयाबी मिली। बहुत जल्द आपको वहां से धुआं उठता हुआ नजर आएगा भाई। हफ्सा के दिल में इतनी नफरत पैदा कर दी है कि सलजान का वो चेहरा तक देखना पसंद नहीं करेगी। शाबाश, बहुत खूब। जब तक हफ्सा खातून मुतनफिर ना हो जाए उस वक्त तक तुम उन्हें अकेला मत छोड़ना। कोशिश करना कि वो बमसी के जितने कान भर सकती हैं भरें। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं भाई। आज से मैं हफ्सा की बेहतरीन दोस्त बन जाऊंगी। कल फिर कोई बहाना करके उससे मिलूंगी। चलो देखते हैं कि वो जमींदार की बेटी कितनी माहिर है इस काम में। मैं अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ बतौर सिपाही। सिरमा, हमें अकेला छोड़ दो। ड्रैगोस ने पैगाम भेजा सरदार, वो कल आपका मुंतजिर होगा। कमांडर अलंजक जांगो जा चुका है। ले आओ। तुम ऐसे कांप रहे हो जैसे चिड़िया किसी बाज के पंजे में जकड़ी गई हो सांगूच। अर्तुगरुल के सारे राज सराय से चुरा कर ड्रैगोस को पहुंचाते हो, तब इतनी हिम्मत और जुर्रत कहां से आ जाती है? आपको सामने देखकर मेरे होंठ खुश्क हो गए हैं जनाब। अर्तुगरुल इतने सालों से एक सांप को दूध पिला रहा था। क्या उससे ज्यादा जहरीला सांप कोई और है इस जमीन पर? बैठो यहां पर और खाना खाओ मेरे साथ। खाओ खाओ, डरो नहीं। ये क्या है जनाब? बहुत जायकेदार लगता है।
घोड़े का दिल। जिसका भी दिल खाओगे उसी की रूह मिलेगी तुम्हें। यकीनन तुमने बचपन में लोमड़ी का दिल खाया होगा, इसीलिए इतने चालाक हो तुम। और अब घोड़े की तरह चुस्त हो जाओ। अब तुम्हारा घोड़ा बनने का वक्त आ गया। जानते हो तुम्हें यहां क्यों बुलाया है मैंने? आका ड्रैगोस ने बस यही बताया, कमांडर अलंजक के लिए जान भी चली जाए तो परवाह मत करना। जान नहीं चाहिए, अर्तुरुल के पास से हुक्मनामे लाने हैं। वो सब हुक्मनामे मेरे पास ले आओ। खाओ और घोड़ी की रूह हासिल कर लो। खाओ। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। ये धनिया और लहसुन भी दे दे। जी बहुत बेहतर। ये लीजिए। अल्लाह बरकत दे। हफ्सा खातून। सिरमा खातून। सुबह बखैर हफ्सा खातून। बहुत शुक्रिया। आप यहाँ? खरीदारी के लिए आई थी यहाँ। आपको देखा तो सोचा सलाम कर लूं। आइबर्स और असलेहान कहाँ हैं? उन्हें भी अपने साथ ले आती तो उनका भी दिल बहल जाता। वो बेजारी महसूस कर रहे थे तो बमसी के साथ मश्क के लिए चले गए। अल्लाह सलामत रखे बमसी भाई को। वो अपनी जिम्मेदारी के साथ साथ बच्चों के लिए भी वक्त निकालते हैं, वो भी दिन के औकात में। बमसी अपने ओहदे से बरतरफ हो चुके हैं सरमा खातून। बमसी भाई तो कबीले के सिपा सालार थे हफ्सा खातून। क्या वो फरीजे से सुबकदोश हो गए हैं? बमसी अब सिपा सालार नहीं है सरमा खातून। अर्तुरुल सरदार ने उन्हें ओहदे से हटा दिया है। ये क्या कह रही है हफ्सा खातून? ऐसा कैसे हो सकता है? जंग के दौरान अर्तुरुल सरदार की इताअत ना करने पर उन्हें बरतरफ कर दिया गया है, लेकिन बमसी हक पर है। वाह वाह वाह। उन्हें खुद पर काबू नहीं रहा। सिपाही जंग के वक्त मौत के मुंह में होते हैं, गलतियां हो ही जाती हैं। बमसी भाई जैसे बहादुर के साथ ये ज्यादती की है उन्होंने। मुझे तो यकीन ही नहीं आता सरमा खातून, आखिर हमारे साथ ही क्यों हो रहा है ये सब? पहले आपको परेशान किया, फिर आपके बच्चे, और अब बमसी भाई। जरा भी परवाह नहीं उन्हें आप लोगों की। इंसाफ दिलाने की बात करते हैं मजलूमों को। अब कहाँ गया इंसाफ अर्तुरुल सरदार का? जिस शख्स ने उनके लिए इतनी कुर्बानियां दी उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? खुद को अकेला मत समझिएगा, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, चाहे सरदार खिलाफ हो या फिर आपका कबीला। आपको तन्हा नहीं छोड़ूंगी मैं। अल्लाह आपको खुश रखे सरमा खातून। बहुत शुक्रिया। ड्रैगोस, ड्रैगोस, क्यों मिलना चाहते थे मुझसे?
आखिर क्या चाहते हो तुम? उम्मीद है अर्तुरुल से मुताल्लिक तुम्हारे पास काफी मालूमात आ चुकी होंगी। काफी से भी ज्यादा। तुम यहां पर क्या कर रहे हो? ड्रैगोस कहां है? वो गए हुए हैं ताकि अलंचक को अर्तुरुल के हवाले करके काम खत्म कर सकें। तुम लोग मेरे पीठ पीछे क्या साजिशें करते रहते हो? कौन सा खेल खेल रहे हो? हाँ, आराम से बेबुलाद। हम दोनों को वो मिल जाएगा जो हम चाहते हैं। पहले तुम्हें तहम्मुल के साथ मेरी बात सुननी होगी। कमांडर ड्रैगोस तुम्हारे बाबा के कातिल का सर थाली में रख के तुम्हारे आगे पेश कर देगा, और उसके बाद बताओ जल्दी। तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि अर्तुरुल ने अलंचक की साख को मिट्टी में मिला डाला है। अलंचक अपने मुट्ठी भर लश्कर के साथ बदला लेने की कोशिश में है। अब से अलंचक और हलाकू खान, ये दोनों ही तुम्हारे लिए मामूली हैसियत के हामिल हैं बेबुलाद सरदार। क्या ऐसा नहीं है? ड्रैगोस के शैतानी दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? बताओ मुझे। जरा सोचो बेबुलाद। जो हलाकू खान का कोई हुक्म पूरा ना कर सका उस अलंचक को अर्तुरुल मार देता है। अर्तुरुल अलंचक के सिपाहियों को भी तबाह बर्बाद कर देता है। और फिर अचानक बहादुर सरदार बेबुलाद सामने आता है, रियासत और खान के वफादार के रूप में, और वो अर्तुरुल की सारी चालों को जानता है। अर्तुरुल अलंचक का और बेबुलाद अर्तुरुल का सर धड़ से अलग कर देता है। तुम उसके कटे हुए सर को शहद में भिगो के हलाकू खान के पास भेज दोगे, और एक मकतूब भी जिसमें सब कुछ तफसील से तहरीर होगा। दोनों की साख में इजाफा होगा और दोनों आजाद भी हो जाएंगे बेबुलाद। एक तीर से दो शिकार। हाँ, मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक निकला ड्रैगोस। मगर ये सब होगा कैसे? अर्तुरुल अलंचक का ठिकाना मालूम करने के लिए कोई जाल बिछाएगा क्या? ये सिर्फ हमारा राज है। तुम्हारे लिए पेशकश मौजूद है। काम हो जाएगा। सऊद में तुम आजाद होगे और उधर लेफ के किले में हम भी। लेकिन कमांडर ड्रैगोस की तरफ से तुम्हारे लिए एक दरखास्त है। क्या सिपाही तैयार हैं तुर्कुत? जी तैयार है भाई। हमें फौरन रवाना होना है यहां से।
क्या सारे मकतूब ले आए तुम? ये लीजिए जनाब। लाओ। कैसा खेल खेला तुमने मेरे साथ अर्तुरुल। कैकवुस शदीद जख्मी है और सऊद के अतराफ में मौजूद है। तमाम मखलूक को बनाने वाले, आसमान को सितारों से सजाने वाले, तू ही सूरज को रोशनी देता है तैगरी। मेरी किस्मत मेरे अजदाद की रूहों की मदद से चमका दे। मैं तेरे लिए अर्तुरुल के खून का तोहफा भेजूंगा। जनाब आपका काम हो गया। अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं वापस सराय जाना चाहता हूं। शुक्रिया जनाब। अभी तक तुम इसके हकदार नहीं हुए। क्या मतलब है आपका जनाब? जहां मैं जाऊंगा तुम मेरे साथ जाओगे। लेकिन जनाब, मैंने कहा तुम जाओगे। अगर इसके पीछे तुम्हारी कोई चाल हुई तो इस बार तुम्हारा खून अरले खान को भेजूंगा। ये लीजिए। शुक्रिया हफ्सा, शुक्रिया। या अल्लाह। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ मेरे बच्चों? वालिदा, जी बिल्कुल वालिदा, तशरीफ लाएं। खुशामदीद। शायद गलत वक्त पर आ गई। गालिबन खाने की तैयारी है। शर्मिंदा कर रही हैं आप। अस्तगफिरुल्लाह है खानम, मैं आपके लिए भी लेकर आती हूँ। रुक जाओ बेटी, रुक जाओ। खाने से इनकार नहीं करती कभी भी मैं, लेकिन अभी भूख नहीं है। मैं बस अपने बमसी से कुछ देर बात करने आई हूँ हफ्सा बेटी। शुक्रिया वालिदा। आए ना, यहाँ पर बैठिए वालिदा, आराम से बैठिए। बमसी बेटा, तुम जानते हो ना, मैंने अर्तुरुल और अपने दूसरे बच्चों से तुम्हें कभी अलग नहीं समझा। वो दिन जब तुम सिपाही बने और तलवार उठाई, पहला तीर चलाया, वो सब कुछ आज तक याद है मुझे। मेरे सामने ही तुम बड़े हुए। बहुत खिदमत की तुमने हमारी, और बहुत सख्त इम्तिहान भी दिए तुमने, लेकिन कभी भी कहीं भी हमें शर्मिंदा नहीं होने दिया तुमने। सिपाह सलारी के फरीजे से तुम्हारी बरतरफी
मेरे लिए बहुत परेशान कुन है। बहुत शुक्रिया, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं वालिदा, ऐसा ही होगा बिल्कुल। लेकिन सरदार का हुक्म क्या होता है तुम जानते हो। ये फरीजे से जब बरतरफ किया गया तो सिपाही की तलवार एक जानिब रख देना हरगिज़ दुरुस्त नहीं था। इस तरह नाराज होना मुनासिब नहीं है तुम्हारा। सच है मैंने गलती की, लेकिन जानबूझकर नहीं की वालिदा। अर्तुगरुल भाई ने फैसले में जल्दबाजी की। अगर मैंने यह गलती जानबूझकर की होती वालिदा तो बरतरफी जायज होती मेरी। वालिदा, जो खता मुझसे हुई है उसकी सजा बरतरफी नहीं थी। ये बहुत नाजुक वक्त है बमसी बेटा। अर्तुगरुल का फैसला सिर्फ एक सजा नहीं है, ये एक हिफाजती कदम है। हो सकता है तुम्हें आराम देने के लिए यह कदम उठाया हो उसने। जो जिम्मेदारी देता है और लेता है वो सरदार है। हर एक को यही कहना चाहिए, जो हुक्म आपका सरदार। वालिदा, मैंने आज तक अर्तुगरुल भाई के किसी भी हुक्म पर कोई सवाल नहीं उठाया, लेकिन वालिदा उन्हें भी समझना चाहिए, अनगिनत दुश्मनों से सैकड़ों लड़ाइयां लड़ी हैं मैंने वालिदा। कभी तीर लगे मुझे, कई बार तलवारों से जख्मी हुआ हूं मैं, लेकिन मेरी वालिदा जिंदगी में कभी इतनी तकलीफ नहीं हुई। आप जानती हैं, दोस्त के अल्फाज दुश्मन की तलवार से ज्यादा तेजधार होते हैं। अर्तुगरुल भाई के अल्फाज ने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है वालिदा। सीना चीर दिया है मेरा, उसमें आग बढ़ दी है वालिदा। तुम खुद को और हमें उदास मत करो बेटा। समझती हूं मैं, अच्छी तरह समझती हूं। तुमने इरादतन कोई खता नहीं की। यकीनन अर्तुगरुल के जहन में इसकी कोई वजह होगी। सारे दरिया समंदर में जा गिरते हैं। अहम यह है कि वो दरिया ना बनो जो समंदर से नाराज है। मुझे अब चलना चाहिए बेटा। अल्लाह दस्तरखान में बरकत अता करे। शुक्रिया वालिदा, शुक्रिया। अल्लाह हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत शुक्रिया वालिदा। अल्लाह हाफिज वालिदा। हफ्सा खातून हिम्मत हार चुकी है। सुलेमान की ताज़ियत के दिन सलजान खातून ने जो किया आपने देखा था ना वो। और अब बमसी भाई को ओहदे से हटा दिया है अर्तुगरुल सरदार ने। अर्तुगरुल,
खुद को बचाओ सिपाहियों। कौन हो तुम?